आगे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। पहले एक बार सारी गर्ल्स अपना म्यूट रखें जिससे कि इको ना हो साउंड। हमारा ऑब्जेक्ट है टू डिटरमाइन द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गिवन सॉल्ट। हम एंथैल्पी ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गिवन सॉल्ट नहीं करते हैं, यहाँ इसमें गलत रह गया है। हम NaCl और HCl का हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालेंगे। थ्योरी जैसे अभी गर्ल्स बता चुकी हैं और मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो दे दिया था, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द थ्योरी। हम थ्योरी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। 1 ग्राम तुलंकी बराबर एसिड, 1 ग्राम तुलंकी बराबर बेस को जब हम मिलाते हैं तो जो ऊष्मा रिलीज होती है उसे हम कहते हैं उदासीन ऊष्मा या हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ हम प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल ले रहे हैं HCl एंड NaOH। अब जैसा कि आपको पहले लिखा हुआ है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर हमें पहले निकालना पड़ता है। उसकी थ्योरी ये मैं आपको PDF में दे दूंगी, तो वी आर नॉट डिस्कसिंग द थ्योरी। ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में मास ऑफ हॉट वाटर, मास ऑफ कोल्ड वाटर, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर, ये सब अभी आपको उसमें बताएंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब आपको एक एनिमेशन ये रीना मैम बताएंगी प्रोसीजर। एक बार रीना मैम आप बता दो। रीना आर यू लिसनिंग? Determination of water equivalent. Determination of water equivalent of calorimeter. आवाज आ रही है ना? आवाज आ रही है कल्पना? हाँ आ रही है। आवाज आ रही है? यस। हेलो, यस आ रही है आवाज। अच्छा ओके, ठीक है। आज का ऑब्जेक्ट है दिए गए प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा निकालना, याद करना। कल्पना वो प्रेजेंटेशन आप पहले मैं बोल देती हूँ एक बार। गर्ल्स हमें इसमें प्रेजेंटेशन बाद में देंगे, पहले इनको ये बता देते हैं क्या क्या मटेरियल की जरूरत होती है। कैलोरीमीटर, वुडन बॉक्स में प्लेट, मैं ये बता रही हूँ। हाँ। तो ये कल्पना मैं बता रही हूँ। हाँ, बोलो। तो ये जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा निकालने के लिए सबसे पहले हम कैलोरीमीटर की वाटर इक्विवेलेंट निकालते हैं। कैलोरीमीटर जो है ये एक ग्लास होती है जिसे हम वुडन बॉक्स में रखते हैं। तो कैलोरीमीटर है, इसमें जो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है। सेकेंड है वुडन बॉक्स विद लिड, उसपे कवर होता है जिसके अंदर इसको रखा जाता है। कैलोरीमीटर के अंदर एक स्टिरर होता है, थर्मोमीटर होता है और कैलोरीमीटर में सबसे पहले हम 50 ml कोल्ड वाटर लेते हैं, उसका टेम्परेचर नोट करते हैं और उसे 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करते हैं। कोल्ड वाटर से 20 डिग्री सेंटीग्रेड हाई रखते हैं और उसको फिर कैलोरीमीटर में उसका थर्मोमीटर से टेम्परेचर नोट करके दोनों वाटर कोल्ड एंड हॉट वाटर को मिक्स करते हैं और फिर उस मिक्सचर का टेम्परेचर नोट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास T1 टेम्परेचर का कोल्ड वाटर, वॉल्यूम ऑफ कोल्ड वाटर है 50 ml, टेम्परेचर ऑफ हॉट वाटर T2 डिग्री सेंटीग्रेड और उसका भी वॉल्यूम हमने 50 ml लिया है और मिक्सचर ऑफ द वाटर उसका टेम्परेचर हमने T3 डिग्री सेंटीग्रेड लिया है। मैं अब आपको एक एनिमेशन, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। इसके बाद हम कैलकुलेशन में बताएंगे किस तरह कैलकुलेट करेंगे। हाँ कल्पना, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे एक बार हम करेंगे। एक बार एक एनिमेशन फिल्म देखेंगे हम, जिस तरह से हमें करना है। ये लैब में हम जैसे करेंगे वैसे ही आपको दिखेगा इसमें।
water equivalent of calorimeter. Materials required. We require a wooden box with lid, calorimeter, thermometer, measuring jar, 250 milliliters beakers, distilled water, stirrer, and hot plate. Procedure. स्टूडेंट्स, इसमें आपको T1, T2 और T3 जो टेम्परेचर इसमें आएगा वो आपको नोट करना है। Measure 50 milliliters of distilled water in the measuring jar. Transfer it into the calorimeter. Using the thermometer, measure the temperature of water in the calorimeter. Let it be T1 degree Celsius. Remove the thermometer. Place the calorimeter in the wooden box and insert a stirrer in the calorimeter. The space between the calorimeter and the wooden box is filled with cotton to avoid heat loss. Take another 50 milliliters of distilled water in the measuring jar and transfer it into a 250 milliliters beaker. Heat water in the beaker to a temperature 10 to 20 degrees Celsius, higher than that of room temperature, and note the temperature of this warm water. Let it be T2 degrees Celsius. Add the warm water into the calorimeter without any loss of time. Immediately close the wooden box and quickly insert the thermometer into the calorimeter. Stir the water using the stirrer and continue stirring until the temperature becomes constant. Note down the temperature. Let it be T3 degrees Celsius. Record the observations. Calculate the water equivalent of calorimeter. गर्ल्स, आप ये नोट कर लें कैलकुलेशन। इससे पहले वाला ऑब्जर्वेशन एक बार और दिखाती हूँ मैं आपको। ये ऑब्जर्वेशन आप अपनी अपनी कॉपी में लिख लें। वॉल्यूम ऑफ वाटर टेकन 50 ml, टेम्परेचर ऑफ वाटर T1 27 डिग्री सेंटीग्रेड, वॉल्यूम ऑफ warm water 50 ml, mass of water 50 gram, temperature of warm water 47 degree centigrade, and temperature after mixing is 36 degree centigrade. मैं 2 मिनट रख रही हूँ, फिर आप नोट कर लें। कैलकुलेशन नोट कर लें स्टूडेंट्स। वाटर कैलोरीमीटर की कैलकुलेशन एंड फॉर्मूला नोट कर लें। आपसे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर W इक्वल्स टू 50 into T2 minus T3 divided by T3 minus T1 minus 50, ये नोट कीजिए। और उसके बाद इसको कैलकुलेशन करके ये नोट कर लीजिए कितना आंसर आया। वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर W जो है 11.11 डिग्री सेंटीग्रेड। होप गर्ल्स आप सबने नोट कर लिया था। नहीं किया हो तो बोलो। सबने कर लिया? किसी ने नहीं किया है तो चैट बॉक्स में नो लिखो, मैं उसको वापस रिपीट करूंगी। नहीं किया ना तो वापस करके चैट में मैं क्यों नोट जो चलो
नोट क्यों कर रहे हो हरी? एक बार वापस शेयर कर देते हैं, नोट कर लो। जिन गर्ल ने लेट ज्वाइन किया है वो अपने फ्रेंड से पूछें और टेम्परेचर नोट कर लें। ये ऑब्जर्वेशन नोट कर लें जिन गर्ल्स ने अभी ज्वाइन किया है। अब गर्ल्स नोट करें फास्ट। आप आंसर नोट कर लीजिए। W का 11.11 कैलोरीज पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका यूनिट। इसको बाद में हम काम में लेंगे, इसलिए एक बार नोट कर लीजिए। और फॉर्मूला नोट कर लीजिए। W इक्वल्स टू 50 इंटू T2 माइनस T3 डिवाइडेड बाय T3 माइनस T1 माइनस 50। इन्होंने यहाँ ग्राम्स लिखा है बेटा, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे वॉल्यूम की जगह मास यूज किया है, पर हम उसे वॉल्यूम ही लेते हैं। होप अब सबने कर लिया होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल होता है, वाटर इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना होता है हीट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो हम आपको दूसरे एक्सपेरिमेंट अब हम ये करते हैं। देखो अभी हमने किया था वाटर और उसके लिए, नाउ हम सेलेक्ट कर रहे हैं HCl। सबसे पहले हम HCl सेलेक्ट करेंगे। HCl सेलेक्ट कर ये हमने इसको क्रॉस सेक्शन किया, बस इसको क्रॉस सेक्शन में ले लिया है हमने। इसमें क्या किया है, HCl डाला है, 50 ml HCl डाला है, और ये HCl का टेम्परेचर बता रहा है आपको। तो हमें ऐसे ही लैब में करना होता है। बस हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है, हमें नॉर्मेलिटी HCl और NaOH की दोनों की 1n करनी होती है। और इसका हमारा एक प्रैक्टिकल और होता है डाइल्यूशन, हम उसमें आपको 1n बनवाते हैं, उसी सॉल्यूशन को हम काम में लेते हैं सेकंड के लिए। तो ये जो रीडिंग आ रही है हम इसे नोट करेंगे, ये हमारी HCl का टेम्परेचर है। HCl और NaOH का टेम्परेचर स्टूडेंट्स बराबर होना चाहिए। यदि NaOH का ज्यादा आता है तो हम उसे ठंडे पानी में रख के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो यदि हमें 29 है तो हमारा NaOH का टेम्परेचर भी हम 29 ही मानेंगे। बस ये टेम्परेचर नोट कर लो, T4 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 29 डिग्री सेंटीग्रेड। और T4 जो है टेम्परेचर ऑफ एसिड और बेस, यहाँ पे HCl है एसिड, बेस है NaOH, दोनों का टेम्परेचर सेम है।
ये अपना पूरा टाइम लेगा। उसके बाद हमें उसको कंटिन्यूस मिलाना होता है जिससे कि टेम्परेचर जो हमारा है वो स्टेबल टेम्परेचर आए, फ्लक्चुएट ना हो। इसलिए अच्छे से एक बार मिलाते हैं हम और फिर उसका टेम्परेचर नोट करते हैं हम। गर्ल्स, हमको बिल्कुल लैब में ऐसे ही करना है, कहीं कोई अलग नहीं होगा। ये हम लैब में रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए आप अच्छे से देख लें। अभी हमने HCl डाला था, अब हम उसके अंदर NaOH का टेम्परेचर ले रहे हैं। हमने पहले केवल HCl का टेम्परेचर लिया था, अब हम NaOH डाल रहे हैं और NaOH का टेम्परेचर ले रहे हैं। ग्राफ में देखो, रेड लाइन जो गई है वो HCl की थी, अब हम NaOH का ले रहे हैं और NaOH का देखो, जैसे मैंने पहले कहा था NaOH का टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा आता है, पर हमें उसे इसके बराबर ही लाना है। हम इसको ठंडे पानी में रख के बराबर लाते हैं, या हम इसको कंटिन्यूस थोड़ी देर हिलाएंगे तो भी वो टेम्परेचर वापस डाउन हो जाता है। ये हमारी NaOH की रीडिंग आ गई है। अब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। पहले HCl लिया था हमने, फिर NaOH लिया था। नाउ आप स्क्रीन पे देखो NaOH प्लस HCl। हमने NaOH और HCl को दोनों को इसमें डाल दिया है और अब हम इसका टेम्परेचर लेंगे।
गर्ल्स नोट द मिक्सिंग टेम्परेचर 33.6 is T5. अब हम रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं, हम रिजल्ट आपको नहीं दिखाएंगे, रिजल्ट आपको खुद को निकालना है। मैं आपको वापस कैलकुलेशन दिखाती हूँ। किसी और ने अपना प्रेजेंटेशन कर रखा है, उसे बंद करें। गर्ल्स, किसी और ने प्रेजेंटेशन ऑन किया है, उसे बंद करें। नोट द टेम्परेचर T5 33.6. नोट द टेम्परेचर T5 33.6. अब मैं आपको वापस कैलकुलेशन वाले उस पे जाते हैं। मिक्सचर का रीडिंग है 33.6 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्ल्स, इसमें नोट करें हीट ऑफ यूटिलाइजेशन, ऑब्जर्वेशन, वॉल्यूम ऑफ एन HCl सॉल्यूशन 15 ml, 50 ml, वॉल्यूम ऑफ एन NaOH सॉल्यूशन 50 ml, टेम्परेचर T4 जो आपकी रीडिंग आई थी उसमें आपने नोट की होगी HCl और NaOH की, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर HCl और NaOH का T5 आपको कहा था नोट करने को। गर्ल्स, अपना प्रेजेंटिंग वाला म्यूट रखें। हाँ, वो पेपर नहीं आ रहा शायद। पेपर आना चाहिए। गर्ल्स, पेपर दिख रहा है आपको? ऑब्जर्वेशन दिख रही है क्या? चैट बॉक्स में लिखें एक बार। यस मैम। ओके ओके। फिर गर्ल्स नोट करें ये ऑब्जर्वेशन ऑफ हीट ऑफ यूटिलाइजेशन, कैसा ही है, ये नोट कर लें। उसके बाद फिर ये फॉर्मूला है आपका हीट ऑफ यूटिलाइजेशन का, ये भी नोट कर लें। हीट ऑफ यूटिलाइजेशन इज इक्वल्स टू V प्लस W T5 माइनस T4 into 1000 डिवाइडेड बाय N1 into V1। यहाँ एक चीज नोट करें बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ HCl और NaOH अपना V कितना हो जाएगा? एक बार चैट बॉक्स में लिखिए गर्ल्स, V हमारा कितना हो जाएगा? V कितना होगा? और W यहाँ पे क्या है? W हमारा वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर है, वो भी हमने नोट किया था इससे पहले वाले में। V लिखे चैट बॉक्स में, कितना होगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड एंड बेस कितना होगा? दामनी प्रोइट, वेरी गुड, सही है। पूनम बेटा 33.6 इज मिक्सिंग टेम्परेचर। वॉल्यूम पूछा है, वॉल्यूम हमने 50 ml HCl और 50 ml NaOH मिलाया था, तो हमारा टोटल वॉल्यूम हो गया 100 ml। ठीक है, तो हमारा V हो जाएगा 100 ml। मिक्सचर सही है बिल्कुल। और W हमारा क्या था? हमने पहले वाले उसमें कैलकुलेट कर रखा था, 11.6 था या जो भी था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, आप लोगों ने नोट किया होगा। 11.11 था, ठीक है, 11.11 था। तो हमें क्या करना है? V100 लिखना है, W की वैल्यू रखनी है, T5 की वैल्यू पुट करनी है, T4 की वैल्यू पुट करनी है, N1 हमारा क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, क्योंकि हमने नॉर्मेलिटी पहले ही बोला था 1N, मतलब एक नॉर्मेलिटी का हमने HCl और एक नॉर्मेलिटी का हमने NaOH लिया था, तो N1 क्या हो जाएगा हमारा? 1। और वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या होगा? लिखो एक बार चैट बॉक्स में, वॉल्यूम ऑफ एसिड क्या होगा? 50, वेरी गुड। हाँ ठीक है,
आ गया सबको समझ में? गर्ल्स, अब मैं आपको एक लिंक दूंगी चैट बॉक्स में भी और एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक लिंक शेयर करूंगी। तो आप लोगों को उस लिंक को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका एक फॉर्म खुलेगा, ठीक है? फॉर्म खुलेगा, आपको उसमें आपका लिखा होगा, नाम लिखना है। व्हाट्सएप सबको चलाना आता है। आप अपना नाम लिखोगे उसमें, उसके बाद नीचे लिखा है सेक्शन, आप सेक्शन लिखोगे, ठीक है? उसके बाद नीचे लिखा है, एक क्वेश्चन दिया है मैंने जिसकी थ्योरी मैंने आपको अभी दी थी थर्मोकेमिस्ट्री में, बता भी देती हूँ मैं। फर्स्ट स्लाइड थर्मोकेमिस्ट्री की है, वो फर्स्ट और सेकंड स्लाइड ही है वो थर्मोकेमिस्ट्री में, वो आप देख उसका आंसर करेंगे। और उसके बाद नीचे फीडबैक लिखा है। फीडबैक में जैसे आप अपने व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो ना सब जने, तो वैसे ही आप उसमें फीडबैक लिखेंगे। आज आपको कैसा लगा, क्या रहा एक्सपीरियंस आपका, और अभी तक आपका कैसा एक्सपीरियंस है, जितना आपको लिखना है वो आप लिखेंगे उसमें। और उसके बाद उस फॉर्म को सबमिट का बटन दबा देना, ठीक है? तो आपकी अटेंडेंस हो जाएगी। गर्ल्स इतनी लेट ज्वाइन कर रही हैं, कविता सुथार बेटा इतना लेट ज्वाइन किया है, अब हमने सारा करा दिया है। प्लीज गर्ल्स चैट बॉक्स में लिखें कैसा लगा आपको, अभी इन वन वर्ड लिख दें। नहीं समझ में आया है तो भी बोलें, तो यदि नहीं समझ में आया तो आप पर्सनल मैसेज कर देना मुझे, फिर कभी हुआ तो अपन रिपीट करवाएंगे। और कोशिश करें गर्ल्स, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमें थोड़ा रिस्पांस दें। नंबर ऑफ व्यूज बहुत कम होते हैं, जबकि हम 3 ग्रुप हैं। सेकेंड ईयर पूरी क्लास यदि हम देखते हैं तो बहुत सारी गर्ल्स हैं, तो आप लोग 10 मिनट निकाल के उसे सुन भी नहीं सकते, ये देख भी नहीं सकते। वॉइस नहीं आ रही, गर्ल्स लिख रही है वॉइस नहीं आ रही। चलो कुछ गर्ल्स लिख रही है मैम को पता नहीं था गर्ल्स को। हम ऐसा करेंगे, देखते हैं यदि ज्यादा गर्ल्स हुई तो हम एक बार वापस रिपीट कर देंगे, ठीक है? आप लोग पर्सनल मैसेज कमेंट करके बताना कि कितनी गर्ल्स रह गई हैं, तो हम एक बार उसको कभी रिपीट करेंगे एक वीक बाद, ठीक है? ओके, थैंक यू गर्ल्स, बाय बाय। लिंक तो दे, वो लिंक कर क्या है इसको